हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 की अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न हल सीखेंगे। अब प्रश्न में कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। एक प्रश्न में कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कहता है कि आप शून्य परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि p और q पूर्णांक हैं, यानी पूर्णांक के बारे में भी पूछा है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। पहला प्रश्न का उत्तर देंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम इसे लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इस प्रश्न पहला का प्रश्न का उत्तर हम दे दिए। अब अभी इसमें आगे का प्रश्न है, क्या आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसे हम लिखेंगे, शून्य को p/q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है। यहाँ से अलग प्रश्न का अलग उत्तर है। हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ p बराबर 0, q बराबर 1 और q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं कि q का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कह सकते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 है। p जहाँ p बराबर 0, q बराबर 1, और कह सकते हैं कि यहाँ 0/1 यानी q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी q नॉट इक्वल टू 0 है। फ्रेंड्स, अब प्रश्न संख्या 2 में हम देखेंगे। इसमें कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ लिख लेंगे हम, तो इसलिए हम कह देंगे, इसलिए जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने कहेगा उसे 1 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। यानी 6 बोल रहा है तो 6 + 1 7। अगर 5 बोलता है तो 5 + 1 6 करते। अगर 8 बोलता है तो 8 + 1 9 हो जाता। उसी प्रकार अगर 3 परिमेय संख्या बोलता है निकालने के लिए तो 3 + 1 बराबर 4 हो जाता। तो ये हम लिखने की कोशिश करेंगे, यानी 6 यहाँ तो हम 6 + 1 करेंगे और 6 यहाँ 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। अब इसको 3 को यहाँ लिख लेते हैं 3/1, और इधर लिख लेते हैं 4/1, यानी 3 था पहले और 4 था, तो एक कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी 3 लिखें या तो 3/1 लिखें। तो यानी कहने का मतलब ये p/q के रूप में हो गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार 4/1 हो गया तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में 7 से गुना और भागा करेंगे। अगला स्टेप में जो है अंश और हर, यानी कहने का मतलब यहाँ 3/1 है, 3 और मेरा अंश है, इसमें गुना करेंगे 7 से, और हर मेरा 1 है, इसमें भागा करेंगे 7 से। इसी प्रकार 4 में भी करेंगे 4/1, यानी 4/1 में 4 मेरा अंश है, 1 हर है। यहाँ भी 7 से गुना और 7 से भागा करेंगे। अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो 7 या 21/7 हो गया, और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 7 × 28/7 हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके बीच हम 6 परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। 21/7 के बीच में 6
6 परिमेय संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा और 27/7 हो जाएगा। और अंत में जो हमारा है ये दोनों के बीच में यानी 28/7, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कह सकते अतः 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या हैं। यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये मेरे 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में भी यही बात बोला गया है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रश्न 2 संख्या में देखे थे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जिस टेक्निक का ये यहाँ यूज़ की है हम यहाँ, उसी तरीका के हम इस प्रश्न में यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन, हमें जो कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिखेंगे। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 5 + 1 = 6 लिखेंगे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 3/5, 5 और यहाँ 4/5 को लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3/5 और 4/5 लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 6 आया है अंश और हर में 6 से एक बार गुना करेंगे और 6 से एक बार भाग करेंगे। यानी अगला स्टेप में 3/5 ऊपर 6 से गुना करेंगे और नीचे भी 6 से भाग करेंगे। इसी प्रकार 4/5 में हम अंश 4 हुआ और 5 हर हुआ, तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे और 6 से भागा करेंगे। तो आगे हमारा कोई 6 या 18, इसको सॉल्व करेंगे। 6 या 18 और 6 × 30, ये हो गया 6 × 24 और 6 × 30। फ्रेंड्स, अब हमें इसके बीच की परिमेय संख्या 18/30 हो गया इधर और 24/30। तो 18/30 के बीच में परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 ये हमारे 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसके कारण के साथ उत्तर देने के लिए कहता है। तो पहला प्रश्न में कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होता है पूर्ण संख्या होती है। तब इसका कारण लिखेंगे दोस्तों। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है। सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है या तो रहती है, दोनों बात रख सकते हैं।
ये मेरा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब फ्रेंड्स प्रश्न दूसरा में यहाँ देखते हैं। प्रश्न 4 के दूसरा में हम देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होती है, तो यह सत्य है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। तो नहीं लिख के हम यहाँ आगे इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों शामिल होती है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक संख्या शामिल रहती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्या होती है, केवल धनात्मक संख्या होती है। पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्या होती है, इसलिए इस प्रश्न में ये गलत हो जाएगा। से प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे इसी प्रकार हम प्रश्न 4 का 3 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ भी गलत होगा। तो यहाँ प्रश्न में हम यह लिखने शुरू करेंगे नहीं, और अब कारण देंगे। क्योंकि कारण क्या देंगे दोस्तों? क्योंकि परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्या शामिल रहती है जिन्हें पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ये कारण हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या में कई प्रकार के संख्याएं शामिल रहती हैं, जिन्हें पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जिन्हें पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।